आज भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम लोग साइमन कमीशन, सांप्रदायिक अवार्ड और भारत शासन अधिनियम 1935 को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले साइमन कमीशन। साइमन कमीशन ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में, यानी निर्धारित समय से 2 वर्ष पूर्व, ही नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग के गठन की घोषणा की। आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे, इसलिए सभी दलों ने इसका विरोध किया या बहिष्कार किया। आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की तथा द्वैध शासन प्रणाली राज्यों में सरकार का विस्तार, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना एवं सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने आदि की सिफारिशें की। आयोग के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश भारत और ब्रिटिश भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन किए। इन सम्मेलनों में हुई चर्चा के आधार पर संवैधानिक सुधारों का एक श्वेत पत्र तैयार किया गया, जिसे विचार के लिए ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा गया। इस समिति की सिफारिशों को कुछ संशोधनों के साथ भारत परिषद अधिनियम 1935 में शामिल कर दिया गया। अब सांप्रदायिक अवार्ड। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की। इसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जाना गया। अवार्ड ने सिर्फ मुस्लिम, सिख, ईसाई, यूरोपियन और आंग्ल भारतीयों के लिए अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया, बल्कि इसे दलितों के लिए भी विस्तारित कर दिया गया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था से गांधी बहुत व्यथित हुए और उन्होंने अवार्ड में संशोधन के लिए पुणे की यरवदा जेल में, पुणे मतलब महाराष्ट्र से 200 किलोमीटर दूरी पर पुणे की यरवदा जेल में अनशन प्रारंभ कर दिया गया। अंततः कांग्रेस नेताओं और दलित नेताओं के बीच एक समझौता हुआ। इसे पूना समझौता के नाम से जाना गया।
इसमें संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा गया और दलितों के लिए स्थान भी आरक्षित कर दिए थे। अब भारत शासन अधिनियम 1935। यह अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण था। भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में मील का पत्थर साबित हुआ। यह एक लंबा विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। अधिनियम की विशेषताएं। पहली विशेषता है इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियों, संघीय सूची में 55 विषय, राज्य सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची में 36 विषय के आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया। अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दी गई। हालांकि यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई। यहाँ लिखेंगे कभी भी अस्तित्व में नहीं आई, क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। नंबर 2, इसने प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी तथा प्रांतीय व्यवस्था का शुभारंभ किया। राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से 3 पृथक क्षेत्रों में शासन का अधिकार दिया गया। इसके अतिरिक्त अधिनियम ने राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की, यानी गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था। यह व्यवस्था 1937 में शुरू की गई और 1939 में इसे समाप्त कर दिया गया। तीसरी विशेषता, इसने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ किया, अतः सभी विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा। हालांकि यह प्रावधान कभी लागू नहीं हो सका। चौथी विशेषता, इसने 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार बंगाल, मुंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनीय विधान परिषद और विधानसभा बन गई। हालांकि इन पर कई प्रकार के प्रतिबंध थे। पांचवी विशेषता, इसने दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया। छठी विशेषता, इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया
इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकारों की टीम मिल गई। नंबर 7, इसने मताधिकार का विस्तार किया। लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया। 8वीं विशेषता, इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख मुद्रा पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। नंबर 9, इसने न केवल संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की। 10वीं विशेषता, इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। आज इतना ही, और कंपटीशन की दृष्टि से यह टॉपिक वेरी इम्पोर्टेंट था। टीजीटी, पीजीटी, आईएएस, पीसीएस, रेलवे, अधीनस्थ चयन आयोग, तमाम नौकरियों में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें।